द रियल यूनिवर्स। कोलकाता यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हरिसत्य भट्टाचार्य जी। फिलॉसफी उनका मनपसंद सब्जेक्ट। जब कभी भी इन्हें समय मिलता तो लाइब्रेरी में जाकर दर्शन शास्त्र यानी न्याय आदि के ग्रंथ पढ़ते रहते। एक बार इसी तरह प्रोफेसर भट्टाचार्य जी जैन आचार्य श्री वादीदेव सुरेश्वर जी महाराज साहिब द्वारा रचित प्रमाण नए तत्वलोक, एक चीज को अलग अलग एंगल से देखने वाला जैनिज्म का ग्रंथ का पठन कर रहे थे। तब एक सूत्र को पढ़ते ही प्रोफेसर चौंक उठे। वह सूत्र था अकार आदि ही पौद्गलिको वर्ण, अर्थात अ आ इ ई क ख ग वगैरह ये जो वर्ण अल्फाबेट है वो पुद्गल है, मैटर है, यानी मैटर के ही बने हुए हैं। प्रोफेसर भट्टाचार्य जी के चौंकने का खास कारण यह था कि अभी तक तो उन्होंने जितने भी दर्शन शास्त्र के ग्रंथ पढ़े थे उनमें शब्द गुणकम आकाशम जैसे सूत्रों के जरिए शब्द को अरूपी यानी नॉन मैटर ही कहा गया था। शब्दों को पुद्गल कहने वाला दिखाने वाला यह पहला रेफरेंस था जो जैनिज्म में उनको प्राप्त हुआ। इस दौरान रेडियो टेप रिकॉर्डर की भी खोज हो चुकी थी और तो और शब्द को पुद्गल के रूप में विज्ञान ने भी सिद्ध कर दिया था। जब जब कुछ जानने की जिज्ञासा बढ़ती है और उन जिज्ञासाओं का सही उत्तर भी प्राप्त होता जाता है तब तब श्रद्धा भी बढ़ती जाती है। प्रोफेसर भट्टाचार्य जी ने इस घटना के बाद जैन ग्रंथों को श्रद्धा की आंखों से पढ़ना शुरू कर दिया। जगह जगह पुद्गल के स्वरूप की बात, पुद्गल के लक्षण, रूप रस गंध स्पर्श शब्द आदि की बात, पुद्गल के अचेतन यानी मैटर होने की ही बात। अब प्रोफेसर को महसूस हुआ कि हजारों साल पहले जब रेडियो या टेप रिकॉर्डर आदि नहीं थे तब भगवान महावीर स्वामी ने शब्द को पुद्गल यानी जड़ यानी अचेतन कहा था। तो इसका अर्थ यह निकला कि प्रभु महावीर स्वामी तो वाकई में सर्वज्ञ होने चाहिए, जिसे हम सरल भाषा में या हमारी भाषा में केवल ज्ञानी कहते हैं। इसके बाद वे अनेकांतवाद और अहिंसा से बहुत ही प्रभावित हुए। ये दोनों विषयों को लेकर उन्होंने पुस्तकें भी लिखी है। पीएचडी के लिए विषय को चुनने का मौका आया तब उन्होंने जैन दर्शन में पदार्थ का स्वरूप इस विषय को चुनना पसंद किया। एक बार उनका निबंध जांचने बैठे कमेटी के सभ्य अणु परमाणु महावर्गणा कार्बन वर्गणा यानी कर्म भी एक तरह का सूक्ष्म पुद्गल है ऐसे शब्दों को पढ़कर हैरत से दुविधा में पड़ गए। यह फिलॉसफी के छात्र का निबंध है या साइंस के विद्यार्थी का, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए प्रोफेसर को बुलाकर रूबरू इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जैन दर्शन में द्रव्य की महिमा का एवं स्वरूप का वर्णन करने वाले ग्रंथ तो सागर जितने विशाल है। मैंने तो इस निबंध में सिर्फ बिंदु जितना ही लिखा है। जैन दर्शन में जो परमाणु यानी एटम का स्वरूप बताया गया है वह वर्तमान में विज्ञान द्वारा बताए हुए परमाणु से कई गुना सूक्ष्म है। सरल भाषा में कहे तो जो माइक्रोस्कोप भी अभी तक नहीं देख पाया है वह भी जैन दर्शन में दिखाया गया है। अब पानी का ही विषय ले लीजिए। पानी को एक स्वतंत्र द्रव्य के रूप में जगत के अन्य दर्शन और विज्ञान मानते थे। हेनरी कैवेंडिश ने ऐसी खोज की कि पानी वायु के मिश्रण से बनता है और पानी के लिए H2O का सूत्र प्रसिद्ध किया। जैन शास्त्रों में बताए गए भगवती सूत्र के अनुसार तो वायु योनिक पानी एवं अपयोनिक पानी इस दो प्रकार से उत्पत्ति बताई गई है। ये दो प्रकार का स्वरूप तो प्राचीन काल से ही जैन आगमों में प्रसिद्ध है। वनस्पति में भी जीव की ठोस मान्यता को जगदीश चंद्र बोस के साबित करने के बाद विज्ञान ने जिस तरह स्वीकारा उसी तरह अनेक जैन सिद्धांतों को धीरे धीरे विज्ञान स्वीकारने लगा है। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि जैन साहित्य विश्व में अजोड़ है और अकाट्य के साथ बेनमून है। सरल भाषा में कहे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। द्रव्यानुयोग गणितानुयोग की तरह जैन दर्शन का क्षेत्रानुयोग भी अनन्य है। भूगोल और खगोल के स्वरूप की सूक्ष्म और सविस्तार चर्चा आगम ग्रंथों में एवं प्रकरण ग्रंथों में बताई गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री भुवन बानु सूर्य जी महाराज साहब के समुदाय के परम पूज्य आचार्य भगवंत 451 दीक्षा दानेश्वरी आचार्य श्री गुणरत्न सुरेश्वर जी महाराज साहब के शिष्य परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री रश्मि रत्न सुरेश्वर जी महाराज साहब के शिष्य पन्यास श्री ही रत्न विजय जी महाराज साहब के शिष्य रत्न मुनिराज श्री चारित्र रत्न विजय जी महाराज साहब द रियल यूनिवर्स के रचयिता है। यह प्रमाणित ग्रंथ एनसाइक्लोपीडिया जैसा ही द रियल यूनिवर्स यानी सर्वज्ञ कथित ब्रह्मांड ग्रंथ की 5 भागों में रचना की है। इसमें जगह जगह पर पिक्चर्स के साथ विवेचन सहित विविध लोक के अनेक विभाग एवं उप विभागों की डिटेल में जानकारी देने का महाराज साहब ने प्रयास किया है। जैन दर्शन की खगोल भूगोल यानी एस्ट्रोलॉजी और ज्योग्राफी की अंदाजित सारी ही बातें यहाँ 400 से अधिक 3D मल्टी कलर इमेजेस का उपयोग करके 100 से अधिक प्राचीन चित्रों को
200 से अधिक लेखों के द्वारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंफॉर्मेशन हमें एकदम सरलता के साथ परोसी गई है। इसी के साथ जैन दर्शन के बारे में दुनिया के तमाम विशिष्ट बड़े व्यक्तियों का क्या कहना है वो भी इसमें बताया गया है। साथ ही जैन दर्शन की अनेक मान्यताओं को वर्तमानकालीन विज्ञान भी कब की और किस तरह से मानने स्वीकारने लगे हैं उसको सूचित करते आश्चर्यजनक फैक्ट्स भी इसमें दिए गए हैं। द रियल यूनिवर्स में जैन सिद्धांत अनुसार भूगोल और खगोल संबंधी तत्वज्ञान सामान्य व्यक्ति को भी सरल भाषा में समझ आए इस तरह से प्रकाशित किया गया है। द रियल यूनिवर्स 300 जितने आगम प्रकरण ग्रंथों पर आधारित लगभग 850 पेजेस में 5 पार्ट्स में विस्तारित है। तारतांबोल जैसे प्राप्य अप्राप्य नगरियों का उल्लेख भी इस ग्रंथ में दिया गया है तथा अंत में प्राचीन अर्वाचीन ग्रंथकारों द्वारा लिखित 14 राजलोक संबंधी पदात्मक भाषा में स्तुति स्तवन सज्जाएं तथा पूजा की ढालों का अलौकिक संग्रह भी संग्रहित किया गया है। ये सारी डिटेल्स जो अभी बताई गई है ये तो सिर्फ ट्रेलर है। पूरी फिल्म यानी पूरी जानकारी हम ये द रियल यूनिवर्स के 5 भाग प्राप्त कर पा सकते हैं। अभी लॉकडाउन और कोरोना के इस माहौल में डिप्रेशन से एंग्जाइटी से बचने का एक सुंदर तरीका है पुस्तकें पढ़ना। यूनिवर्स से संबंधित अभी तक के इतिहास में इतना रिसर्च किसी और ने शायद नहीं किया होगा। ऐसे माहौल का सदुपयोग करके द रियल यूनिवर्स को प्राप्त कर पढ़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए या द रियल यूनिवर्स की प्राप्ति के लिए इस वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं www.pravachanparivar.com अथवा इन नंबर्स पर भी संपर्क कर सकते हैं। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।